महिला विद्यालय अनुष्का मस्के तृतीय क्रमांक वक्तृत्व स्पर्धा J2 पारितोषिक वितरण होता है। माननीय श्री गुलाम खान सर आपका ज्ञान संपदा हाईस्कूल मयंक भोसले तैयार है इससे बड़ा मयंक भोसले द्वितीय क्रमांक ज्ञान संपदा हाईस्कूल वक्तृत्व स्पर्धा आणि फर्स्ट प्राइज गोes to once again कुमार विद्यामंदिर मराठी मीडियम। Afternoon ma'am, my name is Sana and I am from Nur Islam Urdu High School. So my topic is health and hygiene. First of all, I am going to tell you what is hygiene. Hygiene यानी सेहत और सफाई। सेहत और सफाई का मतलब होता है अपने जिस्म, घर और अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सफाई नहायत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने बॉडी, ड्रेस और अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं तो हम सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। बिकॉज हाइजीन इज़ नॉट जस्ट अ हैबिट, it's our responsibility, and a good health begins with good hygiene. But there are some rules in hygiene. Hygiene के भी कुछ rules होते हैं. So the first rule is hand wash किए बगैर अपने फेस को टच करने से अवॉइड करना. The second rule is self cleanliness, यानी अपने बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना, स्पेशली हेयर, टीथ, नेल्स एंड क्लोथ्स को. एंड द लास्ट वन इज़ हम जिस घर में रहते हैं उस घर को जर्म्स और बैक्टीरिया से बचाने के लिए उस घर को नीट एंड क्लीन रखना. बट मैम, सिर्फ यहाँ तक ही हमारी ज़िंदगी महदूद नहीं है, हम घर के बाहर के माहौल में भी निकलते हैं. इस पर एनवायरमेंटल हेल्थ भी उतना ही असरअंदाज होता है जितना कि हमारी ज़ाती सेहत यानी पर्सनल लाइफ पर. और हेल्थ और हाइजीन के कुछ कॉजेज़ ऐसे भी हैं जो हमारे हेल्थ और हाइजीन दोनों को मुतासिर करते हैं. जैसे पहले गांव और शहर बहुत ही खूबसूरत नज़र आया करते थे, हर तरफ हरियाली हरियाली होती थी, लेकिन अब उन जंगलात को काट कर उन्हें स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया है. उन लकड़ियों से फर्नीचर बना दिए गए हैं और इंसानों से अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाने लगा. अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल हो गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो बहुत सी कंपनियों और फैक्ट्री से हीट जनरेट होती है यानी हरारत पैदा होती है. इनकी हीट को कम करने के लिए बड़े बड़े चिलर्स लगाए जाते हैं, एसी चलाई जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. और इसी तरह ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से हीट जनरेट हो रही है, ग्रीन गैसेस निकल रही है जो हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर रही है. इसी वजह से इस कंपनी ने एक टीम बनाई है जो हमारे माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करती है यानी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इस टीम को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं. और ये कार, बाइक से सबसे जितने भी पॉल्यूशन निकलते हैं ना, ये पॉल्यूशन की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. अब मैम हम बात करते हैं वॉल्केनो की. जैसा कि आपने सुना होगा कि हाल ही में इथियोपिया के अफार रीजन में एक हेलिकोबी वॉल्केनो इरप्ट हुआ जो तकरीबन 12,000 साल से सोया हुआ था. इस इरप्शन में बहुत बड़े ऐश क्लाउड, तकरीबन 4500 किलोमीटर ऐश क्लाउड आसमान में चले गए, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया. और इससे निकलने वाले गैसेस एक्सट्रीमली डेंजरस थे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड. इसके अलावा इसमें वाटर वेपर भी थी. और सैटेलिटीज़ ने क्लियरली बताया कि ये अरेबियन सी क्रॉस करके ये गैसेस हमारे इंडिया की तरफ मूव कर रहा था. इसके अलावा ये गैसेस येमेन और ओमान में भी पहुंच चुका था. और इस जितने भी मैंने आपको गैसेस बताई हूँ, उस गैसेस से हमें ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा अटैक आता है, और थायराइड बर्निंग होता है, आई बर्निंग होता है, एसिड रेन होता है, और कई जानी मानी नुकसान होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. बट मैम, ये जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं, क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? जी हाँ, हम इन्हें 100% नहीं रोक सकते, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती है. बट हम इसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, और इसे कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, राइट. जिसके लिए हम ये जितने भी कुदरती वसाइल होते हैं इसकी यूजिंग कम करनी होगी, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीज़ों की यूजिंग कम करनी होगी, क्योंकि ये कितने बचे हैं और कब तक चलेगा इन सारी चीज़ें ये किसी को नहीं पता. ये कितने हैं, कहाँ हैं, और ये कब ख़त्म हो जाए, और इन्हें बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं. इसलिए हमें इनकी यूजिंग नहीं करनी होगी. उसके बाद गार्बेज बर्निंग. मैम, हम जो कचरा जलाते हैं उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, राइट. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन ले सकते हैं. पहला वेट वेस्ट के लिए एंड द सेकंड वन इज ड्राई वेस्ट के लिए. और उन सारे गार्बेज की हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जिससे
एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। हमें ट्रीज़ को नहीं काटना होगा, हमें और ट्रीज़ लगानी होगी, हमें ग्रीनरी करना होगा, क्योंकि यही हमारे अर्थ को ठंडा करेगा। उसके अलावा हम कार्स और बाइक के लिए क्या करें? तो कार और बाइक के लिए हम इलेक्ट्रिक कार का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज़ कर सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेन हो गया, एयरप्लेन हो गया, बसेस हो गया। इससे क्या होगा कि ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और एयर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा अब हम एक ऐसा रोड बना सकते हैं जो कि जब गाड़ी चलेगी तो ये लाइट ऑन होगा, एंड जब गाड़ी नहीं चलेगी तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम अपने जो एनर्जी होती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये सब तो सिर्फ हाइजीन के लिए था। अब हम आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ के लिए हमें सबसे पहले फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा, राइट? जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। हमें वेजीज खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बट हेल्थ का मतलब यही नहीं होता कि हमें अच्छे न्यूट्रिशंस खाने चाहिए या फिर फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें फ़ोन को अवॉइड करना होगा, फ़ोन कम देखना होगा, जिससे क्या होगा, हमारा ओवर थिंकिंग और जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें टाइम पर सोना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, जिम करना चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए, जिससे हम एक्टिव रह सकें, राइट? ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सब मैंने जो भी आपको टॉपिक बताई हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड है। आई होप आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? इतने सारे टॉपिक्स आपने इसमें मर्ज कर दिए हैं, तो कोई एक टॉपिक पर भी आप पूरा प्रोजेक्ट बना सकते थे। ये एक टॉपिक पर ही पूरा प्रोजेक्ट है। नहीं, जैसे इसमें हेल्थ एंड हाइजीन भी है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है, इसमें क्लाइमेट चेंज भी। हमारा टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन है। हाइजीन में सब आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें हाइजीन करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले एयर पॉल्यूशन रोकना होगा, ये जितने भी वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं ये सारी चीज़ों को रोकना होगा। तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स आए हैं उन चीज़ों में। सो थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम इकरा है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। इसमें सेंसर का यूज़ हुआ है। सेंसर के पास से कोई भी गाड़ी जाएगी तो सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा और लाइट जलने लगेगी। जब उस गाड़ी चले जाएगी तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, और रात के वक्त कोई भी इंसान है, कोई जानवर यहाँ से गुजरेगा तो सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा और लाइट अपने आप जलने लगेगी। जब वो वहाँ से चले जाएंगे तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। इससे हमारा मकसद ये था कि हमारे यहाँ बिजली तो सबको मिलती है मगर बिजली बहुत वेस्ट होती है। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया कि गाड़ी जा रही है, पीपल और एनिमल कोई भी जा रहा है तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, और जब वो चला जाएगा तो बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर इसको हम और भी जगह लगा सकते हैं। घर में वॉशरूम से आ जाते हैं, लाइट बंद करना भूल जाते हैं, हमारी बिजली वेस्ट हो जाती है। तो ये सर्किट थी साइलेंसर, हम वहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे तो हमारी बिजली वेस्ट नहीं होगी। थैंक यू। ये देखो, अब गाड़ी यहाँ साइलेंसर जिसको डिटेक्ट कर रहा है, गाड़ी चले जाएगी तो लाइट ऑफ हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मरियम खान, I am Ikra Shah. and I am Zubia Mullah. We are from 8th standard from Aisha English High School and Junior College, Shajinagar, Gwandi. Today we are representing model on waste management and alternative to plastic. इसे कहते हैं दिस इज़ वेस्ट मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव प्लास्टिक प्लस स्मार्ट डस्टबिन। आपने रोड्स में देखा होगा कि कुछ डस्टबिन्स होते हैं वेट, ड्राई एंड मेटल के। मेटल मीन्स लोखंड एंड ड्राई मीन्स सूखा कचरा, और वेट मीन्स गीला कचरा। तो कुछ लोग होते हैं वेट को ड्राई में, ड्राई को मेटल में करते। इससे क्या होता है, अपना इन्वायरमेंट अनहाइजीनिक हो जाता है और डर्टीनेस फैलती है। इस वजह से हमने ये ऑटोमेटिकली मॉडल बनाया है जो कि कचरे को डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से उस डस्टबिन में डालता है। हम आपको बताएं कैसे करता है काम। फर्स्ट बार तो हम पहले ये बैटरी को चार्ज करेंगे। चालू करो, फिर ये यहाँ पहले मूव होगा। हम ड्राई को दिखाते हैं। ड्राई हम ये कचरा है जो इसको हमने इसमें डालेंगे, सेंसर को सेंस किया, अब ये हटेगा और ड्राई फिर हम वेट को सेंस करेंगे, मेटल को सेंस करेंगे। मेटल को इसके अंदर सेंस किए।
enthusiastic, and this project name is kidney stone treatment. And kidney stone treatment depends on the size, type, and location of the stone and symptoms like fever and cold and pain in urine, and uh, in urine comes blood, and in nausea and vomiting. These are the symptoms of kidney stone signs. And like prevention future stone, like drink enough water and reduce salty and sugary drinks, and limit oxalate foods like spinach or nuts, and regular contact with doctors. And kidney stone size 2 to 4 kidney stones, then 80% chances to passing naturally with the help of home remedies and medication. And 4 to 10 kidney stone present, and 60% chances to solve this like home remedies, medication, and medical procedure like ESWL and uteroscopy. And larger than 10 kidney stone, 20% chances to solve naturally, and it is compulsory to surgery like RIRS, IRIS, and UPSY. Thank you. Myself Ina Manusha. This is types of 4 types of kidney stone. First, calcium stone. There are common types: calcium oxalate and calcium phosphate. Second is यूरिक एसिड. इससे हाई डाइट प्रोटीन. अगर आपके अंदर आपने अभी कोल्ड ड्रिंक पिया, आपने ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो यूरिक एसिड में ट्रांसफ़र हो जाता है. थर्ड है यूरिक एसिड. वो ना अपना डेवलप करने के लिए वो जो स्टोन होता है वो जल्दी बढ़ने लगता है. फोर्थ वाला हाई स्टैंड स्टोन. जेनेटिक डिसऑर्डर और वुड कॉजेज, मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, उसमें किडनी में हार्मफुल हो जाता है, और उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा एसिड और अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं. थैंक यहाँ से क्लियरली पास हो रहा है बिकॉज ऑफ इसमें किडनी स्टोन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर मतलब पेन भी नहीं होता है यूरिन में, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ किडनी स्टोन, दैट्स वाई मतलब यहाँ पे ब्रेक लेके यूरिन पास होता है, और इसमें पेन भी होता है यूरिन. स्टार्ट. नमस्कार. प्रदर्शनाचा मुख्य विषय विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टीम. प्रदर्शनाचा उपविषय कचरा व्यवस्थापन व प्लॅस्टिकला पर्याय. प्रकल्पाचे नाव विघटनशील प्लॅस्टिक व्यक्तीचं नाव. आजच्या 21व्या शतकात मानवाने सर्व क्षेत्रात खूप प्रगती केली आहे, अनेक शोध लावले आहेत. असाच एक महत्त्वपूर्ण शोध म्हणजे प्लास्टिक. हा शोध मानवासाठी खूप फायदेशीर ठरला, पण त्याच्या अतिरेकी वापरामुळे हेच प्लास्टिक आज एक घातक ठरत आहे. प्लास्टिक एक अतिशय हलकी व स्वस्त वस्तू असल्याने माणसाने कौशल्यपूर्ण रीतीने विविध वस्तू बनवण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर केला. आज हात लावला की प्रत्येक वस्तू प्लास्टिकची आहे. नदी, नाले, रस्ते, आसपासचा परिसर सर्वच ठिकाणी प्लॅस्टिकची एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. प्लॅस्टिक जाळल्यामुळे हवा प्रदूषण होते, माती, पाणी यांचेही प्रदूषण होते. या प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून आम्ही विघटनशील प्लॅस्टिकची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: केळ्याच्या साली, मध, व्हिनेगर, ओव्याची फुले, दालचिनी पावडर, स्पंज, गाडी, बिकर, बर्नर. प्रथम केळ्यांच्या सालीची पेस्ट करून घेतली. नंतर ही या पेस्टमध्ये पाणी टाकले. गरम केल्यानंतर ही पेस्ट त्याने काढून घेतली. स्पंजच्या साहाय्याने यातील अजून पाणी काढून घेतले. नंतर त्यात दिलेल्या प्रमाणात मध 5 ग्रॅम,
विनेगर 25 ml, ओव्याची फुले 1 ग्रॅम, दालचिनी 1.5 ग्रॅम मिक्स केली. नंतर या बटर पेपरवर ही पेस्ट ठेवून लाटणीच्या साह्याने त्याला आकार दिला व अशा प्रकारे हे प्लास्टिक तयार झाले. 2 दिवसानंतर हे प्लास्टिक मिळाले. मी आहे विघटनशील प्लास्टिक. मी आहे अविघटनशील प्लास्टिक. केळ्यांच्या साली, मध, विनेगर, ओव्याची फुले, दालचिनी पावडर या सगळ्या नैसर्गिक स्रोतांचा वापर माझ्यामध्ये झाला आहे. मी पेट्रोलियम आधारित पॉलिथिन, पॉलिप्रॉपिलीन, PVC या रासायनिक घटकांचा वापर केला आहे. मी माती, हवा, पाणी, सूर्यप्रकाश यांच्या सान्निध्यात आल्यावर पूर्णपणे नष्ट होतो. मला नष्ट व्हायला किमान 14 आठवडे तरी लागतात. मला नष्ट होण्यासाठी शेकडो वर्षे तसेच पर्यावरणात राहते, पूर्णपणे नष्ट होत नाही. मी विघटनशील असल्यामुळे पर्यावरण पूरक आहे. मानवी आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण होत नाही. अविघटनशील असल्यामुळे माती, पाणी, हवा यांचे प्रदूषण होते. मानवी जीवनात धोका निर्माण होतो. माझा उपयोग कॅरी बॅग, पॅकेजिंग बॅग व कंपोस्टेबल कटलरी सुद्धा बनवू शकतो. माझ्यापासून थैली, बाटल्या, प्लॅस्टिकच्या अनेक वस्तू बनवू शकतो. तू तर खूप हानिकारक आहे. हो, मी हानिकारक आहे. पण मी नाही. मानवी समाजाला विनंती आहे की विज्ञानाचा योग्य वापर करून माझ्यावर वेगवेगळे प्रयोग करून या हानिकारक प्लास्टिकला बाजूला ठेवून विघटनशील प्लास्टिकची निर्मिती करून मानवी समाज व पर्यावरण दोन्ही सुरक्षित ठेवावे. धन्यवाद. जो मैं को पार्टनर ईरा, तो वी हैव जब ये हमने सेग्रेशन बॉक्स बनाया है, तो ये सेंसर, रेन ड्रॉप सेंसर और ये प्रॉक्सिमेटली सेंसर और ये IR सेंसर, जो मेटल कंपार्टमेंट मतलब मेटल ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉक्सिमेटली सेंसर को सेंस करता है. तो अगर इधर रखेंगे तो सेंस होके ये मेटल कंपार्टमेंट में जाता है. तो अगर ऑब्जेक्ट ड्राई होगा तो वो ड्राई वेस्ट में जाता है. अगर ऑब्जेक्ट वेट होगा तो वो इधर सेंस करते हैं, IR सेंसर पे सेंस करके वेट में जाता है. तो ये हमने सेंसर बनाया, मतलब 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट में अलग अलग कंपार्टमेंट में सेंस करके जाता है. और ये है हमारा साइकिल, जो कि मतलब अगर इधर देख सकते हो सब यहाँ इतना बड़ा एरिया है, तो इस एरिया में मतलब बड़ी बड़ी मशीनें काम करती है. और इसमें हम लोग ने देखा तो कोई भी बड़ी मशीन नहीं जा सकती है. तो हम लोग ने ये मॉडल बनाया जो कि साइकिल से नैरो गलीज मतलब छोटी छोटी जगह पर साइकिल का यूज़ कर सकता है. और ये साइकिल में आप देख सकते हो जो ये कलेक्टर है. प्रॅक्टिकल क्या है? जाईरा करून दाखव. तिथून जा ना. जाईरा बस साइकिलचं हे वरती कर. तो जो ये साइकिल है ना, उसको हम लोग चलाएंगे तो जो ये ब्रश है उससे जो कलेक्ट होगा, क्या बोलते हैं, वेस्ट कलेक्ट होगा इस ब्रश में. तो ये कलेक्टर बॉक्स में कलेक्ट होता है. और ये साइकिल बड़ी बड़ी मतलब जो मशीन्स है उधर नहीं जा सकती है ना, छोटी छोटी मतलब गलीज में एंड ऑल. तो इसलिए हम लोग ने ये कंपार्टमेंट बनाया, मतलब ये यूजफुल. इरापासून चालून दाखव. देखो इस टाइप से ये वेस्ट यहाँ पर कलेक्ट होता है. बस इरा बस. हम लोग स्मॉल एरियाज़ में इसका काम यूज़ करते हैं. और कभी कभी मतलब लोगों के पास मतलब अफोर्ड करने के लिए मतलब मैनेज करने के लिए नहीं होता, इसलिए हम लोग ने ये यूज़फुल और लो कॉस्ट में ये मॉडल बनाया. और ये है सी बिन, जो वाटर में वेस्ट होते हैं, वाटर में जो प्लास्टिक एंड ऑल वेस्ट होते हैं वो इसको कलेक्ट करता है इस पंप में. और जो अलग अलग होते हैं वेस्ट, हीरा पागल,
वाटर बॉडीज़ में जो कचरा होता है वो इस पंप में सक करता है, और जो ऑन करो, हाँ हो गया, कर चालू नहीं केलं, रुको ऑन नहीं हुआ है, क्या ऑन नहीं, अगर ये ना वो इसको सक करता है, वाटर बॉडीज में जो वेस्ट होता है वो इसको सक करता है, और इससे जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं वो सब इसमें जाते हैं और वो क्लीन करता है वाटर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट, मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट अफोर्डेबल है, और मतलब नैरो गलीज में वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं, जो कि तो यही हमारे मॉडल्स हैं जो कि मतलब यूज़फुल है, और मतलब इससे मतलब स्वच्छ भारत भी होगा, और ये हेल्प भी करेगा, और आगे जाके अफोर्डेबल भी होगा, और फ्यूचर में करेंगे, और फ्यूचर में ये बहुत यूज़फुल होगा। आपका प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा स्पेस कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है, तो इसको कम स्पेस में कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं? मतलब स्पेस ज़्यादा लिया है ना आपके, तो कम स्पेस में कैसे इसको अकोमोडेट कर सकते हैं? क्लासरूम में इसके वजह से स्पेस ज़्यादा लग रहा है, पर अगर बाहर हम लोग इसके Implementation, हाँ, ये सब कभी हम लोग नहीं रखेंगे, बस हाँ। सर्कल और सेग्रीगेशन बॉक्स रहेगा, वही और मैं ये आपसे वाटर पूछ में रही होगा, हूँ। तो इसकी वजह से ये नालाज वगैरह में काम आएगा, बॉडीज़ का है, बट ये वाटर बॉडीज़ का है, तो नालाज वगैरह क्लीन करने में ये यूज़फुल होगा, और ये नैरो गलीज और कंजस्टेड एरिया में हाँ। यूज़फुल होगा। वही मैं पूछ। ओके नाइस। Good morning. My name is Khan Ifra and my project is mathematical. Mathematics is the science for structure, order and relation, evolving from counting and measuring abstract concepts, forming the foundation for science, engineering and technology. Its core branches are algebra, arithmetic, calculus, number theory and geometry. My project is on geometrical polygons, also known as quadrilaterals. Its name, this is a square and this is a rectangle, and this is a parallelogram, this is a rhombus, a trapezium and a kite. These are the common types of quadrilaterals and these are its areas, the formulas for its areas. आज मी तुम्हाला अतिशय आकर्षक मनोरंजक प्रोजेक्ट म्हणजे 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट सादर करणार आहे। आज आपण मोबाईलवर, टीव्हीवर, सिनेमामध्ये 3D इफेक्ट्स पाहतो, पण खरा 3D होलोग्राम म्हणजे एखादी वस्तू हवेत तरंगत आहे असे आपल्याला वाटते। मी या प्रोजेक्टसाठी अगदी सोपी सामग्री वापरून हा प्रभाव तयार केला आहे। या प्रोजेक्टसाठी मोबाईल, कार्ड आणि खास व्हिडिओ याच्या मदतीने हा प्रयोग तयार करण्यात आला आहे। काच पडद्याचा साक्षर ठेवला आहे, कारण पडद्याचा साक्षरचा कोन खूप महत्त्वाचा आहे। स्क्रीनचा प्रकाश काचेवर पडून तो तिरपावून हवेतच उभा होतो। जेव्हा मी मोबाईलवर होलोग्राफी व्हिडिओ चालू करते तेव्हा त्या व्हिडिओमध्ये 4 बाजूची प्रतिमा पिरॅमिडच्या बाजूवर परावर्तित होऊन ते एकत्र येतात। यामुळे 3D होलोग्राम तयार झाल्यासारखे आपल्याला दिसते। यामुळे ते फुलपाखरू आकाशात उडत आहे, पृथ्वी गोल फिरत आहे, आकाशात वस्तू तरंगत आहे असे आपल्याला वाटते। खास मोबाईल आणि खास व्हिडिओ याच्या मदतीने हा प्रयोग करण्यात येतो, हे या प्रयोगाचे वैशिष्ट्य आहे। आणि शेवटी हे प्रयोग करताना मला खूप मजा आली आणि विज्ञानाची संकल्पना वास्तविक जीवनात अनुभवायला मिळाली। धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार। आमचा प्रकल्प विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम अंतर्गत उद्योन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये येतो। याचे नाव फूड स्टेप पॉवर जनरेशन प्रोजेक्ट असे आहे।
भारत हा विकसनशील देश आहे, परंतु येणाऱ्या 20-30 वर्षांमध्ये तो विकसित देश बनण्याच्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे. तो नागरिकता बनण्याच्या मार्गावर आहे आणि आमचा हा प्रकल्प नक्कीच भारत सरकारने दखल घेतली तर खारीचा वाटा उचलू शकतो. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पुढच्या काही काळांमध्ये ऊर्जेची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहेत ते कमी पडणार आहे. म्हणूनच नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करणे व ऊर्जा निर्माण करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आम्ही आमच्या या प्रकल्पात ऊर्जा बचत व ऊर्जा निर्मिती हे दोन्ही हेतू साध्य केले आहेत. आणि प्रथम येथे रोटेट होणारा स्पीड ब्रेकर बसवला आहे, याच्यावरून गाडी गेले असता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट. तुम्ही पाहू शकता ते दिसलं. नंतर इथे आम्ही पुढे पिझो सेन्सर बसवला आहे. यावरून गाडी गेली की ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. इथे दिसते ना थोडी थोडी. दिसते बस. कारण एक झालं परत दिसलं. ही किरणातली गाडी आहे म्हणून थोडी होते. या रस्त्यावर ज्या लाईट्स लावले त्या सूर्याची घडण्याची आपोआप सुरू होते. त्यामुळे आपण पाहतो की कधी कधी दिवसाच्या पण लाईट्स चालू राहिलेल्या दिसतात. ही समस्या नाहीशी होईल. तुम्ही पाहू शकता. बघ ना लाव ना. बघ इथे चालू होतं. त्या सेन्सर पुढे हे घालणं अंदाज घालणं तेव्हा या लाईटी आपोआप ही उजेडामुळे ते थोडं दिसते. ग्रीन आहे ना एक टाइप हा. म्हणून दिसत नाही बस. चालू झाले. हो. लाईट पेटली आहे दिसत नाही व्यवस्थित. नंतर इथे आम्ही सोलार पॅनल बसवला आहे. या सोलार पॅनलचे वैशिष्ट्य असे आहे की हा सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत तो सूर्याच्या दिशेने फिरतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. तुम्ही पाहू शकता इथे बॅटरी बसवली. आता जर इकडे सूर्य असला तर इकडे सूर्य असला की इकडे फिरणार आणि जर इथे सूर्य आला की हा इकडे फिरणार. सूर्यप्रमाणे ते मूव्ह करणार ना इकडे. इथे आला की इकडे आणि त्याच्यानंतर इकडे गेला की परत इकडे येणार. शेवटी वीज बचत करण्यासाठी आम्ही गार्डनमध्ये सेन्सर लाईट बसवले. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी विनाकारण लाईट चालू राहणार नाही. त्या सेन्सर पुढे जेव्हा हालचाल होणार तेव्हाच लाईट चालू राहणार. इथे सुद्धा काही प्रेशर घालणार त्यावेळी लाईट. ही झाली आपल्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये.